नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का अंतिम कंसेप्ट है, जिसको हम समझेंगे और इसके साथ अपना गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण है जो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज का जो कंसेप्ट है, आज का जो टॉपिक है अपना, वो है उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता का संतुलन। देखिए, हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा कि एक उपभोक्ता है जो उसकी आय निश्चित होती है, बाज़ार में जाता है, विभिन्न वस्तुओं का इस प्रकार से उपभोग करता है कि उसकी जो उपयोगिता है, जो अधिकतम कुल उपयोगिता, वो अधिकतम हो। इसका मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता कहाँ पर संतुलन में रहेगा और किस परिस्थिति में वो अपने रुचियों और अधिमान में परिवर्तन करना पसंद नहीं करेगा, उसके बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उपभोक्ता का संतुलन होता क्या है। उपभोक्ता का संतुलन ये होता है कि जब एक उपभोक्ता अपने निश्चित आय से विभिन्न वस्तुओं को खरीदना चाहता है और उन विभिन्न वस्तुओं को खरीदते समय में जब अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, तो वही उपभोक्ता का संतुलन है। प्रोफेसर सिटोवस्की कहते हैं इसके बारे में कि उपभोक्ता का संतुलन वहां पर स्थापित होता है जब उपभोक्ता अपनी वास्तविक परिस्थितियों में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है और तब तक अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करना चाहता जब तक कि परिस्थितियों में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जब उपभोक्ता की संतुष्टि, कुल उपयोगिता मैक्सिमम होगी या अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी, उस स्थिति में उपभोक्ता क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। या फिर सीमांत उपयोगिता उसकी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है शून्य हो जाए। देखिए, इसके बारे में अपन जो मान्यताएं हैं पहले भी अपन करके आ चुके हैं। एजम्पशंस क्या होंगी, वही पुरानी एजम्पशंस है, मान्यताएं जो अपन पहले करके आ चुके हैं कि उपयोगिता को गणनावाचक रूप से मापा जा सकता है, गणनावाचक रूप से माप सकते हैं। दूसरा है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। तीसरा क्या है, उपभोक्ता की आय जो है क्या होनी चाहिए, आय भी स्थिर होनी चाहिए। और उपभोक्ता जो है वस्तुओं का जो उपभोग कर रहा है वो एक निश्चित समयावधि में कर रहा है, उस समयावधि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समयावधि में कोई परिवर्तन नहीं, समयावधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समयावधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी के साथ एक और जो अपनी मुख्य मान्यता थी वो ये थी कि जो वस्तुएं उपभोग की जा रही हैं वो निरंतर उपभोग की जाएं। इस प्रकार से इन मान्यताओं के साथ में मान्यताएं अपन पहले भी क्लियर कर चुके हैं। लेकिन अब हम जब करेंगे उपभोक्ता का संतुलन है कहाँ पर निर्धारित होगा, तो उपभोक्ता के संतुलन को हम 3 परिस्थितियों में पढ़ेंगे। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं आप देखते रहिए, अभी बताता हूं मैं आपको कि उपभोक्ता का संतुलन किन 3 परिस्थितियों पर निर्भर करता है। देखिए, उपभोक्ता है जो 3 प्रकार का व्यवहार रखता है। मैं आपको इस डायग्राम की सहायता से, थोड़ा चित्रीय प्रस्तुतिकरण की सहायता से बताऊंगा कि जब उपभोक्ता केवल एक वस्तु का प्रयोग करता है, केवल एक वस्तु का प्रयोग करे। दूसरी स्थिति है कि एक वस्तु का अनेक प्रयोग हो, एक वस्तु के अनेक प्रयोग हो। और तीसरी स्थिति जो है वो है कि जब वस्तुएं अनेक हों, वस्तुएं अधिक हों, या विभिन्न वस्तुएं लिख सकते हैं हम इसकी जगह, विभिन्न वस्तुएं हों। देखिए विद्यार्थियों, 3 परिस्थितियां हैं कि जब एक वस्तु का प्रयोग करता है तब कहां पर संतुलन में होगा, जब एक वस्तु का प्रयोग करता है लेकिन उसके अनेक प्रयोग हैं तब कहां पर संतुलन में होगा, और विभिन्न वस्तुएं प्रयोग करता है तब उपभोक्ता कहां पर संतुलन में होगा। तो मैंने आपको बताया कि उपभोक्ता वहां पर संतुलन में होता है जहां पर उसकी संतुष्टि है जो अधिकतम होती है। जब उपभोक्ता केवल एक वस्तु का उपभोग कर रहा है, केवल एक वस्तु का प्रयोग करते समय उपभोक्ता वहां पर संतुलन में होगा जब उस वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है या उस वस्तु पर खर्च की गई मुद्रा है, उसकी जो मुद्रा की संतुष्टि, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। यहां पर हम मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है MUM, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को वस्तु की प्राइस से भी इक्विवेलेंट करते हैं। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो प्राइस को बताती है। तो इसका मतलब यह है कि एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता वहां पर संतुलन में होगा जहां पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए MUM
और प्राइस। जब कीमत और वस्तु की सीमांत उपयोगिता या मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वस्तु की सीमांत उपयोगिता के समान हो जाएगी, उस स्थिति में क्या होगा, उपभोक्ता संतुलन में होगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता कहां पर संतुलन में रहेगा। एक मेरे पास कमेंट आया था अभी कि सर क्वेश्चंस भी बताइए, तो मैं जब टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो उसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी बताता जा रहा हूं कि क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, क्वेश्चंस कहां से नहीं बनते हैं। तो क्वेश्चन यहां से कई बार उठा हुआ है। देखिए कंफ्यूजन थोड़ा, ये एक वस्तु का प्रयोग किया जाता है तो उपभोक्ता कहां पर संतुलन में होगा, जब MUX बराबर MUM और प्राइस, हम यहां पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है और चूंकि कीमत भी वस्तु की स्थिर है और एक ही वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है, एक ही प्रयोग है, तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है प्राइस के समान होती है। इस स्थिति में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की सीमांत उपयोगिता समान होने पर उपभोक्ता क्या हो जाएगा, उपभोक्ता अपने आप को संतुलन में स्थापित करेगा। तो उपभोक्ता यहां पर संतुलन में होगा। पहली स्थिति क्लियर। दूसरी स्थिति, जब एक वस्तु के अनेक प्रयोग हों, जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि एक वस्तु दूध है, हम दूध के कई प्रयोग कर सकते हैं, उसको पीने के रूप में काम में ले सकते हैं, उसकी दही बना सकते हैं, बच्चे को पिला सकते हैं, उसकी खीर बना सकते हैं, उसकी चाय बना सकते हैं। तो दूध के अनेकों प्रयोग हैं। अब इस स्थिति में वस्तु एक है, हमने एग्जाम्पल ले लिया है, वस्तु एक वस्तु है, उस जैसे सपोज करो दूध है। अब दूध के प्रयोग क्या क्या हो सकते हैं, उसकी हम खीर बना सकते हैं, उसका पनीर बना सकते हैं, उसका चाय बना सकते हैं, उसको हम पीने के लिए काम में ले सकते हैं, दही बना सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी सारे इसके प्रयोग हैं। तो इन परिस्थितियों में उपभोक्ता अपने आप को कहां संतुलन में करेगा, तो इस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में वहां होगा जहां पर एक वस्तु के अनेक प्रयोग, जितने भी बार प्रयोग किया जाएगा, सपोज करो उपभोक्ता दो प्रयोगों में ही दूध को काम में लेना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में जब दोनों प्रयोगों के लिए उसकी सीमांत उपयोगिता है जो समान हो जाएगी, उस स्थिति में उपभोक्ता क्या हो जाएगा, अपने आप को संतुलन में स्थापित करेगा। कहने का मतलब यह है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ XA बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ XB। XA XB का मतलब है, A का मतलब है A यूज प्रथम प्रयोग और B का मतलब है B प्रयोग या यूज। कहने का मतलब यह है कि अगर खीर को हम X मान लें और इसको A मान लें और इसको B मान लें और दूध को हमने X मान लिया, तो मार्जिनल यूटिलिटी दूध की जितनी खीर के लिए होगी उतनी ही किसके बराबर होनी चाहिए, पनीर के बराबर होनी चाहिए। तो इस परिस्थिति में अपने आप को उपभोक्ता क्या करेगा, संतुलन में पाएगा। तो यहां पर संतुलन स्थापित हो जाएगा। दो स्थितियां क्लियर हो गई। अब दोनों में अंतर देख लीजिए। एक स्थिति में तो क्या है, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता और कीमत के समान हो जाए, उस स्थिति में संतुलन में है। जब एक वस्तु के अनेक प्रयोग हो तो उस स्थिति में दोनों जो जितने भी प्रयोग हैं, आगे और भी इसके प्रयोग ले सकते हैं, जितने भी प्रयोग है सभी के बराबर में होनी चाहिए। लास्ट बचता है अपना एक विभिन्न वस्तुएं, जब एक से अधिक वस्तुएं हों। देखिए हमने उसमें मान्यताओं में पढ़ा है कि उपभोक्ता क्या होता है, विवेकशील होता है। रैशनल कंज्यूमर हमेशा ये कोशिश करता है कि उसे कम से कम खर्च करने पर अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो, तो वो मार्केट में जाएगा, सबसे सस्ती वस्तुओं को देखेगा, सस्ती वस्तुओं को देखते हुए अपनी कम से कम आय को खर्च करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त करेगा। चूंकि हमारी मान्यता ये है कि उपभोक्ता अपनी समस्त आय को खर्च करता है। जब समस्त आय को खर्च करता है तो उस स्थिति में क्या करेगा कि अपनी वस्तुओं को इस प्रकार से खर्च करेगा कि उनकी जो अंतिम रुपए पर सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, अंतिम रुपए प्रत्येक वस्तु पर खर्च करने वाला अंतिम रुपए है, उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं की क्या हो जाए, समान हो जाए। देखिए मैं इसमें कल एक उदाहरण, लास्ट जो वीडियो बनाया था अपन ने इसका क्या कहते हैं, तो उसमें मैंने आपको समझाया था समसीमांत उपयोगिता के नियम में। इसको मैं साफ कर देता हूं। समसीमांत उपयोगिता के नियम में एक मैंने सारणी से आपको समझाया था कि दो वस्तुएं हैं और यहां पर अपन रुपए खर्च कर रहे थे 1 2 3 4 5, और हमने ये देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, तो ये थी 12 10 8 6 4 10 8 6 4 2। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए जाने वाले रुपए से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता
मतलब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होनी चाहिए, वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर होनी चाहिए। अब सपोज करो हमने कल जब संतुलन की बात कर रहे थे उस स्थिति में हमने देखा था कि यहां पर एक उपभोक्ता के पास 5 रुपए हैं और 2 वस्तुओं को खरीदना चाहता है, विभिन्न वस्तुएं होगी, 2 वस्तुएं एक्स और वाई को। अब आप देखिए 5 रुपए को खर्च कर रहा है, 5 रुपए आपने ये ले लिए। अब यहां पर मैंने कल आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में कि 2 रुपए खर्च करता है किस पर, मार्जिनल वाई वस्तु पर, और 3 रुपए खर्च करता है किस पर, एक्स वस्तु पर। तो इस स्थिति में 2 रुपए एक्स वाई वस्तु पर खर्च किए गए रुपए कितने हैं, वस्तु पर खर्च किया है 2 रुपए, और उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या है, एम यू वाई बराबर क्या है, 2 रुपए खर्च किया है और उससे सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है, 8 मिल रही है। मतलब वाई वस्तु पर अंतिम रुपया जो खर्च हुआ 2 रुपए खर्च हुआ और अंतिम रुपए से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता 8 हो गई। इसी तरह से एक्स वस्तु पर जो खर्च किया गया अंतिम रुपया 3 खर्च किया गया और इससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता भी क्या है, 8 है। तो इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता संतुलन में वहां होता है जहां प्रत्येक वस्तु पर खर्च किया गया अंतिम रुपया है उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता के समान हो जाए। इसको इक्वेशन के रूप में इस तरह से कह सकते हैं, एम यू एक्स बराबर एम यू वाई बराबर डॉट डॉट डॉट, इसको एम यू एम भी कह सकते हैं और ऑब्लिक प्राइस भी कह सकते हैं, कीमत या फिर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं इसको, और अथवा के रूप में, क्योंकि क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा सकता है। जो एग्जामिनर है क्वेश्चन बना रहा है वो 2-3 तरीके से क्वेश्चन को बना सकता है। हो सकता है ऑप्शन में एक ये दे दे और ऑप्शन में एक ये भी दे दे, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर एम यू वाई अपॉन पी वाई बराबर एम यू एम, ये दे दिया तो भी आपका आंसर कौन सा होगा, यही होगा। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमतों का अनुपात किसके समान होना चाहिए, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत और उनकी सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात होना चाहिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर। तो इस परिस्थितियों में क्या हो जाएगा, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। तो ये अपना आज का कंसेप्ट था जिसमें उपभोक्ता के संतुलन को अपन ने स्पष्ट किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट फिर से क्लियर कर दूंगा। और इसी के साथ अपना जो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण है आज समाप्त हो जाता है। अगले जो वीडियो आएंगे, अगले वीडियो में हम ऑर्डिनल क्रमवाचक या तटस्थ वक्र विश्लेषण को स्पष्ट करेंगे। तो इसलिए अपने लगातार वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको लगातार वीडियोज़ प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।